अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये हमारी ट्रैवल सीरीज़ ही है जो अभी तक चल रही है। ये इसका लास्ट व्लॉग है। और आज हम आए हैं एक्वेरियम मॉल, क्योंकि हमने यहाँ के बारे में काफ़ी सुना था कि एक अच्छा मॉल है, बहुत अच्छा एक्वेरियम बना हुआ है। तो हमने कहा लेट्स सी, हम भी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और ऑनेस्टली बहुत अच्छा इन्होंने मॉल बनाया है, बच्चों के लिए बहुत इन्जॉयमेंट है यहाँ पर। और जो स्पेशली जो रील्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए तो बेस्ट प्लेस है ये, कि वो यहाँ पर जाएं, अपनी रील्स वगैरह बनाएं। बहुत अच्छा इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट किया हुआ है यहाँ पर। हालांकि शॉपिंग के लिए यहाँ पे कोई भी अभी शॉप्स वगैरह ओपन नहीं है, ना फूड कोर्ट वगैरह ओपन हुआ है। मे बी ये न्यू बन रहा है शायद, या है ये ऐसे ही, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो ख़ुद गूगल मैप से जो है इसका लोकेशन लगा कर गए थे। हमने लिखा था एक्वेरियम मॉल, तो क्योंकि हमें जाना था मरासी वाला एक्वेरियम मॉल, लेकिन हमें लोकेशन जो वो यहाँ पर लगाई थी। पर जब हम यहाँ आए तो हमें ये अच्छा लगा, हमने कहा चलो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। और हमने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियो बनाई। उसके बाद फिर हम आ गए थे नेक्स्ट मॉल। अच्छा, इस मॉल का नेम जो है मुझे जहन में नहीं आ रहा है कि क्या, मेरे हस्बैंड को पता है इसका क्या नेम है। लेकिन आप ये मॉल देखें, देखने से लग नहीं रहा कि ये मॉल, ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिज हॉल है, हम कहीं मैरिज में आए, या कोई किसी प्रिंस का जो है पैलेस है। बहुत अच्छा इन्होंने ये मॉल बनाया है। और यहाँ पर इतनी ही ज़्यादा रश था, और ये काफ़ी बड़ा भी है। इसके अंदर हर तरह के आपको जो है कैफ़े, रेस्टोरेंट, हर चीज़ मिल जाएगी। और ये है हमारा नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, क्योंकि आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं शूट कर पाते। यहाँ पर इन्होंने पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी ना वो रखी हुई थी, लाइक अ म्यूज़ियम की तरह जो है। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, पुराने ज़माने का टीवी, रेडियो, कोल्ड ड्रिंक्स जो ज़माने में बॉटल्स आती थी वो, लालटेन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पुराने ज़माने की याद दिला रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और हमने प्लान किया था बोटिंग के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। ये है सिटी बीच। वैसे जो है वाटर पार्क जाने का भी प्लान था, लेकिन आप जब कम दिन के लिए कहीं जाते हैं तो आपका दिल चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और इन्जॉय करवा सकें बच्चों को। तो मैंने कहा वाटर पार्क क्या करना है, हम बीच तो जा चुके हैं। और फिर वहाँ जाके आप एक फ़िक्स टाइम के लिए जो बिल्कुल फ़िक्स हो जाते हैं कि बस इतना टाइम आपको करना है, उसके बाद फिर इतना थक जाते हैं, फिर और कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो मैंने कहा नहीं, हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम चलते हैं बोटिंग के लिए, ताकि बच्चे थोड़ा एंजॉय भी कर लें। और तो ये बेस्ट प्लेस है, अगर आप बहरीन जा रहे हैं तो इस प्लेस का लाजमी विज़िट कीजिएगा। आपके किड्स बहुत एंजॉय करेंगे, और आपके किड्स नहीं भी हैं तो आप ख़ुद भी बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी प्लेस बनाई हुई इन्होंने बच्चों के लिए। पार्क भी बना हुआ है, वहाँ पे स्लाइड, स्विमिंग, आगे आप देखेंगे मेरे ब्लॉग में। और फ्री गेम्स भी हैं, तो आपके बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। पहले मैं जाती, फिर नूनी को दीजिएगा। लाए, आइए वानी, आइए आइए। अनुरा कम, आ जाइए, कम चलिए। अनुरा कम, आइए, कम कम अनुरा। यहाँ तक जो है अनूरा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, और बच्चे थोड़े एक्साइटेड भी थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बोटिंग कर रहे थे। इसके बाद जो अनूरा ने हमारे स्कैरी हुई और क्राइंग करना स्टार्ट किया, तो पूरी राइड फिनिश हो गई थी, लेकिन अनूरा चुप नहीं हुई। वो पता नहीं क्यों डरी थी, क्योंकि बोट थोड़ी शेक भी हो रही थी। और इससे पहले जब मैंने बोटिंग की थी मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। इसमें जो है बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, और इन्जॉय किया हमने बहुत। उन्होंने हमें पहले जैकेट दी कि आप इसको जैकेट। जब मैं भी जो है इस तरह के प्लेस से थोड़ा स्कैरी होती, क्योंकि मुझे वाटर फोबिया है, और फिर स्विमिंग भी नहीं आती, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि वाटर में अगर ये हो जाए वो हो जाए, तो स्विमिंग भी नहीं आती तो क्या होगा। तो इस उससे मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ स्विमिंग आपको आनी चाहिए। तो मैं भी डर रही थी, लेकिन जो है एंजॉय भी किया मैंने बहुत ज़्यादा। Oh, gosh, jellyfish. Oh, no, jellyfish.
अनूरा हमारी इतनी ज़्यादा स्कैरी हो रही थी, मे बी शायद वाटर से हो रही थी, तो मैं पूरे टाइम उसको बेबी शक्कू डू 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 सुनाई चली जा रही थी। ऐसा लगा था रियल में यहाँ से कोई शार्क आ जाएगी, लेकिन फिर भी उसने खामोश नहीं हुई। वो पता नहीं क्यों स्कैरी हो रही थी। फर्स्ट राइड भी थी उसकी, शायद मे बी इसीलिए। मेरे बैक साइड पे न्यू मैरिड कपल बैठे हुए थे, तो बेचारे आए थे एंजॉय करने के लिए थे, लेकिन हमारी वजह से वो भी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। एक तो म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड उसने लगा दिया था, और फिर उसके बाद अनूरा का रोने का शोर, तो एक सर में दर्द हो रहा था, लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जो है और फैमिलीज़ भी थी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई म्यूज़िक बंद कर दी, क्योंकि सभी एंजॉय करने के लिए आए, लेकिन फ़न किया। आप भी जब बहरीन जाएँ तो इस तरह की जगह पे लाजमी जाइएगा। बड़ा तंग करती है। अनूरा come मम्मा दे, मम्मा नूनू मम्मा, थैंक यू। अब मम्मा पी ले मम्मा। Go go go. Yes, go. Yes. No. Like this is doing without any running. Go go go. Okay, Ristu. Okay. Go go Anura. He went to push and then all of a sudden he got it. दिन के टाइम पे थोड़ी गर्मी तो थी यहाँ पर, लेकिन नाइट में जो ये जगह बहुत ही बेस्ट है। काफ़ी जगह पर हमें प्रॉब्लम भी आई थी, क्योंकि हमारे पास वहाँ की करेंसी नहीं थी। हम तो कार्ड से पे कर रहे थे, लेकिन काफ़ी जगह जो है कार्ड नहीं चल रहा था, कहते कैश दीजिए, और कैश तो हमारे पास था ही नहीं। मतलब अलबेक में भी जो वहाँ का फूड कोर्ट गए हमने अलबेक खाने के लिए, तो वो कहते कैश दीजिए। तो बहुत सारी जगह पहले चेक करनी पड़ रही थी कि यहाँ पे कार्ड भी चलता है कि नहीं चलता है। उसके बाद फिर हम वो चीज़ें राइड ले रहे थे या कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर कर रहे थे, तो तब कर रहे थे। तो फिर आप चाह रहे थे अपने साथ जो थोड़ी बहुत जो है चेंज जो है वहाँ की करेंसी लेकर ही जाइए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि हमें इस डबल ट्रैकर बस की भी जो राइड नहीं ले सके थे हम, इसीलिए क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, ना रियाल कैश में थे और ना वहाँ की करेंसी कैश में थी। इसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम पे डिनर के लिए निकल गए थे। हमने कहा चलो अब सर्च करते हैं कि कहाँ पर अच्छा हमें खाना मिल जाएगा। ऑनेस्टली पूरे बहरीन में हमें एक दिन भी कोई अच्छा खाना नहीं मिला।
कि जिसे हम कहते कि हाँ यार खा के मज़ा आ गया। तो हमने लोकेशन लगाई तो वो हमें इन गलियों में ले आई। ये वहाँ की थी गोल्ड मार्केट, और इतनी पतली पतली गलियाँ थी ये कि यहाँ पे स्पेस नहीं था, गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर लोग इतने ज़्यादा माशाल्लाह वॉक भी कर रहे थे, रश भी था, तो समझ ही नहीं आता कहाँ जाए और किस तरह जाए कि यहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट होगा, और रेस्टोरेंट होगा भी तो यहाँ पे पार्किंग कैसे होगी। तो ये हम पूरे रास्ते सोचते रहे और एक्सप्लोर करते रहे। यहाँ पे ये पूरी इनकी गोल्ड मार्केट थी। अगर इस जगह पर आप आएँ गोल्ड लेने के लिए तो आप गाड़ी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपको पैदल ही आना पड़ेगा। आप लोग जब कहीं जाते हैं किसी डिफरेंट कंट्री तो आप लोग क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मैं जो मिस करती हूँ वो है खाना, क्योंकि हमें हमेशा जो है ऐसे ये कहीं अच्छा खाना नहीं मिल पाता है या हमें पसंद नहीं आता है। फाइनली हम आ गए थे ये रेस्टोरेंट में। अच्छा, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था और यहाँ पर हर रेस्टोरेंट में बार भी है। हमारे लिए थोड़ा सा अजीब लगता है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम जिस कंट्री से आते हैं वहाँ का माहौल इस तरह नहीं है। वहाँ पे बार वगैरह इतने कॉमन नहीं है। लोग होंगे पीते होंगे, बार में भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन पीते होंगे अपने घरों में। लेकिन यहाँ पर हर जगह हर रेस्टोरेंट में आपको बार मिलता है। तो ये हमें थोड़ा सा, और उसकी एक स्मेल भी होती है। तो फिर हम इधर साइड पे बच्चों को लेके बैठ गए थे और हमने यहाँ पे अपना खाना ऑर्डर किया। हमें पहले तो कुछ समझ नहीं आता, फिर हमने यहाँ पे बिरयानी और एक सालन, उसके अलावा जो है पास्ता, ये ऑर्डर किया। हमने पहले ये टेस्ट कर लेते हैं कैसा है, उसके बाद फिर कोई डिफरेंट जो है ऑर्डर करेंगे। बिरयानी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पर हर जगह बिरयानी के नाम पर हमें बॉयल्ड राइस मिले हैं और कोई टेस्ट और कोई फ्लेवर नहीं था। और सालन लेकिन अच्छा था, हमने उसको एंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया खा कर के चलो कुछ तो बेहतर मिला। लेकिन बहरीन के बारे में मैं यही कहूँगी कि जगह जगह पे कदम कदम पे वहाँ पे बुराई और गुनाह बिकता है। आपके लिए वहाँ पे पेरेंटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा वहाँ लोग रहने वालों के लिए। मुझे नहीं पता कैसे लोग रहते हैं करते हैं। अगर मुझे ये ऑफ़र दी जाए कि आप सऊदी अरेबिया को छोड़ के वहाँ शिफ्ट हो जाएँ तो मैं बिल्कुल भी ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आई होप आप लोग को मेरा ये ट्रैवल सीरीज़ का लास्ट व्लॉग भी अच्छा लगेगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।